भगवान स्वप्न में उसे दर्शन देते। आप भी वो थोड़ा गुनगुना लीजिए। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा सयत इंदिरा सत्वदत्त ही दैत दस्यताम दिशुतावका स्तवैथता सबस्ताम विचिन्वते सरदुदासये साधु जात सत सरसिजो सरदी मुसाद्रसा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निग्रतो ने के बधा। ये 10वें स्कंद में 31 अध्याय 1 से 19 तक श्लोक है, 19 श्लोक हैं। जो इसका अगर पाठ करे तो आप नोट कर लो। गोपिका गीत, जो भगवान से प्रेम करना चाहता हो, चाहते हैं कि भगवान में मेरे से ऐसे प्रेम करें जैसे गोपियों से करते थे, तो 6 महीने अगर आप इसका पाठ कर लें सुबह स्नान करके, तो भगवान आपको दर्शन देंगे स्वप्न में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अब शंकर जी को, ब्रह्मा को, सभी देवताओं को ब्रह्मलोक में, शिवलोक में सबको मालूम हो गया कि यहाँ तो रासलीला होने जा रही है, महारास लीला होने जा रही है। तो शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो पार्वती उन्हें मना करती हैं कि रासलीला में पुरुषों का जाना मना है, वहां सिर्फ स्त्रियां ही जा सकती हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि नहीं, मैं गोपी बन जाऊंगा, मैं दुल्हन की तरह गोपी बन जाऊंगा, साड़ी अपनी दे देना, मैं पहन लूंगा और मैं जरूर क्योंकि मैंने, शंकर जी एक ऐसे देवता हैं कि सारे भगवान के जन्मों का वो दर्शन करते हैं। तो कहते हैं रासलीला मैं जरूर देखूंगा। पार्वती बहुत मना कर रही है, पार्वती को तो जाना ही जाना है, सारी वहां पे गोपियां तो जहां ही वहां पे बहुत मना करती है, वहां मत जाओ। और वहां पुरुष को अलाउ नहीं है, अगर वहां पुरुष कोई रासलीला देखने गया तो वो वहां पे खत्म हो जाएगा, ऐसा समझाती पार्वती जी। और आज भी निधिवन है जहां पे भगवान ने रासलीला की थी, आप जाइए, आज भी रात में कोई नहीं रुक सकता। वहां के संत बताते हैं कि एक बार किसी ने अपने को टेस्ट किया था, वो ऐसा वन है कि रात में बंदर भी सूर्यास्त के बाद वहां नहीं रुक सकते, अगर बंदर रुक गया तो भी अब आज ही मर जाएगा। आज के आप जाके देखिए, निधिवन है, और उसमें छोटे छोटे वो ग्वाल बाल जो थे, गोपियां जो थी, वही वृक्ष आज खड़े हुए इतने इतने बड़े हैं, हजारों की संख्या में। तो बोलते वृक्ष नहीं है, ये जो भगवान के सामने, भगवान के साथ में गोपियों ने रासलीला, महारासलीला रचाई थी, वही वो पेड़ बन के खड़े हुए। कभी आप जाइए, दर्शन करिए जाकर के वहां, उसको बोलते निधिवन। तो जिद कर रहे हैं, कहते मैं भी चलूंगा। पार्वती कहती नहीं, वहां मैं नहीं ले जाऊंगा। एक दिन भोला भंडारी, एक दिन भोला भंडारी बन के ब्रज किनारी वृंदावन आ गए। एक दिन भोला, अरे एक दिन भोला भंडारी बन के ब्रज किनारी वृंदावन आ गए हैं। देखो अपना काम छोड़ के आए हैं, आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना बाने बनवारी। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज किनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी और ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। और क्या कहते हैं भगवान शंकर पार्वती से, क्या कहते हैं? पार्वती से बोले शंकर, पार्वती से बोले शंकर, मैं चलूं तेरे साथ में। अरे पार्वती ते बोले शंकर, मैं चलूं तेरे साथ में। पार्वती ते बोले शंकर, मैं
चलूं तेरे साथ में। श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। मैं श्याम संग राधा नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। श्याम संग राधा नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। हर रात रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना बोला भंडारी, पलकर गज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तो क्या कहती पार्वती जी, कहते हैं ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे दिखाऊं तुम्हें रात में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे दिखाऊं तुम्हें रात में। और मोहन के सिवा के सिवा वहाँ कोई पुरुष न होगा रास में। और मोहन के सिवा वहाँ कोई ना पुरुष होगा रात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हर मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना बोला भंडारी, पलक गज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और क्या कहते हैं शंकर पार्वती जी से, ऐसा बना दे मुझको कोई, न जाने इस राज को, न जाने इस राज को। ऐसा बना दे मुझको, ऐसा बना दे मुझको, कोई ना जाने इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ऐसा बताना ब्रजराज को। कह देना मेरी सहेली है ये, पार्वती से समझा रहे, कह देना मेरी सहेली है। अरे ऐसा बना दे मुझको, कोई ना जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। और क्या कहते, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना बोला भंडारी, बच्ची बल के नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और अब क्या किया भगवान कृष्ण ने दे दिया शंकर जी को, तो पहचान ही जाएंगे। देखा है जब मोहन ने, भूल गए सब रास जी, भूल गए सब रास जी। ऐसी बजाई बंसी
ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। और देखा है जब से देखा है जब मोहन ले भूल गए तब रात जी। और ऐसी बजाई बंदी सुध बोल भूले भोलेनाथ जी। और क्या हुआ? सिर से सरक गई जब साड़ी, सिर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। सिर से सरक गए जब साड़ी, मुस्काए हैं गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोला भंडारी बल्कि बल्कि नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अब भाई जब आ ही गए हैं तो उनको कैसे मना कर सकते, क्योंकि नारायण के वो पोते हैं शंकर भगवान, उनको तो मना भी नहीं कर सकते थे। फिर रास रचाया उन्होंने भी साथ में। अब महाराज शुरू हुआ, बाह में बिरहा डालकर यमुना जी के पुलिन पर महारास लीला प्रारंभ की। भगवान दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में हाथ डाल दिया। एक गोपी एक कृष्ण थे, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। जितनी भी वहां हजारों गोपियां थी तो हजारों ही कृष्ण थे। ऐसा मंडल बना है। भगवान कितने रूप बना ले, हजार क्या 1 करोड़ बना लेंगे। कम से कम हजारों गोपियां हैं और 1000 ही कृष्ण वहां पे सबके साथ में रास लीला रचाने के लिए खड़े हुए। इस प्रकार सहज सहज गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में हजारों हजारों विमानों की भीड़ लग गई। उस समय आकाश मार्ग से जितने भी स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महर्लोक सारा खाली हो गया। सब भगवान नारायण यानी भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए सब अपना धाम छोड़ छोड़ करके आकाश मार्ग में पूरी सब विमान दिखने लगे पूरे आकाश मार्ग में। देवता अपनी कौन कौन आया? देवता अपनी पत्नियों के साथ आ गए। स्वर्ग की धुंधुमियां अपने आप ही बजने लगी, स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रीतम श्री श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों की पैजेब और करधनी के घुंघरू एक साथ बजने लगे। बड़ी ही मधुर धुन थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हो रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के मध्य में परम ज्योतिर्मय नीलमणि चमक रही हो, इतनी शोभायमान था। शोभायमान हो गया था वो निधिवन, जहां पे भगवान ने रासलीला शुरू की। भगवान श्री कृष्ण की इस रासलीला से स्वर्गीय देवांगनाएं मोहित हो गईं और समस्त तारों एवं ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित और विस्मित हो गए। रासलीला करते करते गोपियां थक गईं, तो भगवान ने बड़े प्रेम से अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पोंछे तथा उनके साथ जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी में प्रवेश किया। गोपी ने भगवान पर पानी के बौछारें डाल डालकर भगवान कृष्ण को स्नान कराया। विमानों पर चढ़े देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। याद रखें, भगवान की ये चिन्मय संकल्प की चिन्मयी लीला है। इसमें काम का प्रवेश बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग कहते भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया, मजा लिए थे। भगवान की मात्र 8 वर्ष की आयु है अभी। अरे असलियत समझो ना, जिनको ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। ये भगवान के वादे थे। जब
राम बन करके गए थे जनकपुर की दासियां भगवान को मन ही मन चाहती थी कि काश मेरे पति हो। तो भगवान ने कहा था अभी तो मैं सीता जी का हो सकता हूं, लेकिन जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तब मैं रास लीला करूंगा और जितने भी मैंने वादे किए हैं सबके मैं पूरा करूंगा। तो ये देवांगनाएं हैं स्वर्ग की, जनकपुर की दासियां हैं, देवियां हैं, उनके साथ में रास लीला हो रही है। ये कोई ऐसे नहीं जैसे आप लोग सोच लेते जिनको ज्ञान नहीं कह देते, भगवान ने मजा लेने के लिए रास लीला रचाई थी। बोलो रास बिहारी की जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से भगवान ने रास लीला रचाई। गोपियां साधारण स्त्रियां तो थी नहीं, श्रुतियां थी, पूर्ववर्ती योगी भगवान से वर प्राप्त करने वाली श्रुतियां, मुनि मुनियों की पत्नियां, देवताओं की पत्नियां, अयोध्या जनकपुर कौशल देश की स्त्रियां, पुलिंद की कन्या, भीलों की स्त्रियां, यज्ञ पत्नियां,